Hello everyone. Good morning to all of you guys. Welcome to Big Gun Prasasti. Students, मेरा नाम है विजय and I welcome all of you in this learning of Big Gun Prasasti. So my dear students, आज जो इस वीडियो होंगे ना, इसमें हम लोग बहुत नॉर्मल चीजें बात करेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है, राइट, उसके बाद का आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोडायाफर क्या होता है, आइसोस्टार्स क्या होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाता है जिसको सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सवाल आता है एग्जाम में। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वहां पर से पूरा मतलब जो कॉन्सेप्ट का चीज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो गया ना, बोर मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल, ठीक है, फिर ऑर्बिटल्स वगैरह आएंगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाला है नेक्स्ट वीडियोस में। बट हमको लगा कि चलो ये भी बता देते हैं, तो छोटा सा वीडियो रहेंगे, इसमें हम लोग उस सारा जो चीज है छोटा छोटा करके उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज, ओके। और आप लोग सभी पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे, ये आशा करते हैं हम, ठीक है। चलो, तो पहला जो हेडिंग लगाओगे एटॉमिक नंबर। देखो, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, क्योंकि एटॉम को समझने के लिए एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए ना अच्छे से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, एकदम आसान सी भाषा रहेंगे, कोई मतलब जटिल नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद बोलेंगे क्या है चीजें। देखो, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले देखो ये चीज है ना, आप लोग एक एटॉम थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लो यहाँ पर। तो ये एटॉम है आप लोगों का, ठीक है। जैसे कि ये एटॉम है, एक कोई भी एक एटॉम ले लो। तो क्या होता है, ये देखो, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये अंदर का जो चीज देख रहा है ना इधर प्लस वाला, वो क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। और बाहर जो होता है ये होता है ऑर्बिट आप लोगों का, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमता रहता है, राइट। अब देखो, एक एटॉम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है अपने आप में। एक एटॉम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होने का कारण पता है ना आप लोगों को, कि जो पॉजिटिव चार्ज जितना भी है वो नेगेटिव चार्ज के साथ बराबर है, यही कारण है इसका न्यूट्रल होने का। अब देखो, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है ना, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन रहता है, ठीक है। यहाँ पर रहता है प्रोटॉन्स, और बाहर क्या रहता है न्यूक्लियस के, ये जो है ऑर्बिट, इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जहां कहाँ रहते हैं, मतलब आउटर न्यूक्लियस, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। अब देखो, एटॉमिक नंबर हम किसको बोलेंगे, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये जो चीज है ना, ये जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बताओ। क्या बताता है, क्या बोलता है इसको, कि कोई भी जो है एटॉम, उसके पास न्यूक्लियस होंगे और न्यूक्लियस में रहने वाला जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन के नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखो, ऐसे अभी आप लोगों को पता है कि एटॉम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का मतलब है क्या है, जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वहां पर, ठीक है, जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहेंगे, अर्थात जो है बाहर रहेंगे। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। समझ में आया कि नहीं है, बताओ। ये जो चीज है ना, इसको आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ओके। जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वो भी आपका क्या, इसी नंबर के साथ बराबर होंगे, क्योंकि एटॉम जो होता है एज ए होल न्यूट्रल होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहां पर करेंगे इस एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करके। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एटॉमिक नंबर होता है ना, एक एटॉम का, ये बहुत फंडामेंटल होता है, क्योंकि जितना भी एक प्रॉपर्टी होता है ना एक एटॉम का, तो वो सारा चीज ना डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। जी हाँ, बहुत अच्छे से समझो कि एक एटॉम का जो है प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जितना भी एटॉम्स है, आई मीन जितना भी एलिमेंट्स, अभी बात करते हैं, जितना भी एलिमेंट्स है, क्योंकि एलिमेंट्स को छोटा करके एटम्स लेंगे तो एलिमेंट्स बोलना सही रहेगा यहाँ पर। तो जितना भी एलिमेंट्स है
उन लोगों का जो एटॉम है वहां पर क्या है, सबके पास अलग अलग क्या है, एटॉमिक नंबर्स रहेंगे, राइट। एंड ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है उन लोगों को कैसे अरेंज किया गया है ना, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। समझ में आया कि नहीं? अर्थात हर एक एलिमेंट के पास, हर एक एलिमेंट के पास ये जो एटॉमिक नंबर है ये डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आया? ठीक है, मतलब ऐसा कोई दो एलिमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पर जिन लोगों का सेम एटॉमिक नंबर होंगे हमेशा। और हमेशा क्या होगा, दो अलग डिस्टिंक्ट एटॉम का एटॉमिक नंबर अलग होंगे। ये तो एकदम मतलब 100% सच बात है कि एटॉमिक नंबर दोनों एलिमेंट का अलग अलग होंगे। तो ये फंडामेंटल है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये इसका प्रॉपर्टी को दर्शाता है, राइट। तो क्या है कि ये बहुत फंडामेंटल है एटॉम के लिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल होता है, ठीक है। क्योंकि जो इन लोगों का प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, डिपेंड्स ऑन इट एटॉमिक नंबर। आप लोग देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर करते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से भी हम लोग एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ही रहेंगे ना, ठीक है। जैसे कि सोडियम के लिए 11 होता है, ठीक है। स्कैंडियम के लिए क्या होता है, 21 होता है। ऐसे हर एक एटॉम के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स रहेंगे, अर्थात उसका एटॉमिक नंबर जो है फिक्स्ड है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करता है इसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्योंकि अगर हम लोग और भी अच्छे से समझे इसको कि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। क्लियर हुआ? अब और क्या चीज बताए कि डिफरेंट एटॉम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। डिफरेंट एटॉम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब दो एटॉम का क्या होगा, कोई भी दो एटॉम का एटॉमिक नंबर कभी इक्वल नहीं होंगे, कभी भी किसी भी हालत। तो क्या हुआ कि दो एटॉम का एटॉमिक नंबर सेम कभी नहीं होगा। अब देखो सारा चीज समझ में आ गया, इतना भी टफ नहीं चाहिए। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मास नंबर के ऊपर, ठीक है। मास नंबर, तो हेडिंग लगाओ सभी, मास नंबर। तो ये मास नंबर क्या चीज है? तो मास नंबर क्या होता है, एक एटॉम है, ठीक है, एक ऐसा नॉर्मल एक एटॉम लिखो, ये यहां पर आप लोग लिखो जेड और यहां लिखो ए। अब क्या है ए जेड, क्या है देखो ए जेड क्या है, जेड का मतलब है आप लोगों का कि नंबर ऑफ एटॉम, नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर है ये। जेड क्या दर्शाता है, एटॉमिक नंबर दर्शाता है, ठीक है। जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर और ए का मतलब है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ये क्या है, मास नंबर। तो ये मास नंबर कैसे आता है, तो गाइस मास नंबर आता है ना जब हम लोग एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ देंगे तब आता है मास नंबर, ठीक है। ये n क्या है यहाँ पर, n है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या कैसे मिलेंगे ये, तो मास नंबर से अगर हम लोग माइनस कर दे जेड, ए माइनस अगर जेड करते तो मेरे पास ये चीज बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, एकदम सिंपल सी बात है कि मास नंबर कैसे निकाले, कि मास नंबर होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज दोनों मिला के क्या देंगे, मास नंबर देंगे, ठीक है। इन दोनों चीज को मिला के क्या आएंगे, मास नंबर। समझ में आया? ये आसान सा चीज था, एक एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, एक एटॉम को ना ऐसे निकला है, कोई भी एक एटॉम को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ऊपर लिखना है आपका मास नंबर
और नीचे लिखना है एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कि कार्बन है, तो कार्बन का मास नंबर क्या होता है, 12 होता है, और यहाँ पर 6 लिख दो, तो ऐसे मन में कार्बन का हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किए थे सर मूजले ने, उसको आप लोग को थोड़ा बहुत समझा देते हैं तो चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। क्या चीज था वो ना, देखो मोजले एक्सपेरिमेंट में क्या था, ठीक है, मोजले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ये जो एटॉमिक नंबर है ना वो फंडामेंटल है, तो उसी के ऊपर ये चीज था। तो क्या चीज था वो देखते हैं। आप लोग ना कुछ मेटल ब्लॉक ऐसे लिखो, ये सारा जो है मेटल ब्लॉक है, और मेटल ब्लॉक में क्या करेंगे, हाईली स्पीड से आने वाला इलेक्ट्रॉन से हिट करो उसको, बहुत तेज गति में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को उधर हिट कर दो, तो क्या होंगे यहाँ पर जो होंगे, ये जो है आपका एक्सरे निकलेंगे सभी के पास से। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सरे निकलेंगे, इधर से भी एक्सरे निकलेंगे, ठीक है, सब में एक्सरे निकलेंगे ऐसे। अब एक्सरे जो निकल रहा है उसका क्या रहेंगे, फ्रीक्वेंसी रहेंगे, तो उसका उस फ्रीक्वेंसी को लेके उसका अंडर रूट करेंगे, और उस अंडर रूट करने के बाद इसको दो ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे दोनों में। ठीक है, यहां पर रहेंगे आपका अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, उस ये अंडर रूट फ्रीक्वेंसी दोनों। अब इधर हम लोग एटॉमिक नंबर प्लॉट करेंगे और इधर प्लॉट करेंगे एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये चीज नजर आएगा यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर ले लो। तो गाइस ये चीज होगा यहाँ पर, एक लीनियर ग्राफ आप लोगों को ऐसे यहाँ पर से मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ देता है यहाँ पर कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका एक्स उस फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी के साथ ये एटॉमिक नंबर जो है वो टेलिंग होता है, बट ये एटॉमिक वेट वाला चीज नहीं होता। ये ऐसे ऐसे नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आपके पास ऐसे ग्राफ मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये लीनियर ग्राफ यहां पर से मिलेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एटॉमिक नंबर जो होता है एटॉम के लिए फंडामेंटल होता है, उसी थोड़ा बहुत एक एक्सपेरिमेंट था, उतना भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट है अभी उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं आइसोटोप्स के ऊपर। ठीक है, आइसोटोप्स के ऊपर तो सभी को हेडिंग लगाना है, आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये सब चीज ना आप लोग बहुत छोटे में पढ़ लिए। ठीक है, था ना क्लास 9 में, ठीक, हाँ क्लास 9 में था एनसीईआरटी का। आईसीएसई बोर्ड जो है उन लोग भी क्लास 10 ऐसे 9 में था। तो आइसोटोप्स क्या होता है, देखो एक चीज है ना कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स क्या बताए थे कि एलिमेंट्स जो है, ठीक है, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम ऑल एवरीथिंग इज सेम फॉर द एटॉम्स फॉर सेम एलिमेंट। अर्थात एक एटॉम्स का जितना, एक एलिमेंट्स का जितना भी एटॉम्स है सब क्या होंगे, सबका सब सेम होंगे, मतलब ऑल डायरेक्शन सब सेम होंगे, मास सेम होंगे, वो एटॉमिक वेट सेम होंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे, शेप सेम होंगे। ठीक है, जितना भी प्रॉपर्टीज है फिजिकल केमिकल सब क्या होंगे, सेम होंगे। बट वो चीज तो कहीं ना कहीं गलत है ना। अब देखो गलत कैसे है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। तो वही चीज था कि एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में एलिमेंट से बहुत सारे ऐसे एटॉम्स मिलेंगे आप। ठीक है, ये एटॉम मान लो ए एटॉम मिला, ठीक है, ये एटॉम मिला, ये एटॉम मिला, ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत सारे एटॉम्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ये एटॉम्स 1 हो गया, एटॉम्स 2 हो गया ऐसे। लेकिन ये चीज पहले क्या था, डाल्टन ने बोले थे कि जितना भी एटॉम्स आ जाए सबका जो है मास सेम होंगे। ठीक है, सबका मास जो है सेम होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट। राइट, समझ में आया कि नहीं बताओ। आइडेंटिकल होंगे सब ऑल रेस्पेक्ट में, ऑल दिस एटॉम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट। बट अब लोग बताओ कि ये चीज क्या सही है। हाँ मानते हैं, ठीक है, चलो एक ही एलिमेंट का एटॉम है सभी, बट वो लोग क्या सब डायरेक्शन में आइडेंटिकल होंगे, ऑल रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे।
तो ये चीज ना कहीं गलत है, ठीक है, ये चीज गलत है कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ, इस डाल्टन, ये जो डाल्टन का जो पोस्टुलेट था उसको गलत प्रूव किया। एंड सॉडी साइंटिस्ट सॉडी ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और इसको पहला फर्स्ट प्रूव किया कि देखो ऐसा नहीं होता, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स में नहीं होता, एलिमेंट्स एटॉम ऑफ द सेम एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं होते सब रेस्पेक्ट में। ये सॉडी ने प्रूव किया, साइंटिस्ट सॉडी ने ये प्रूव किया, पहला इंसान था जो कि इसके ऊपर काम किए और डाल्टन को ये जो पोस्टुलेट था उसको गलत प्रूव किया। और उसने बोले क्या कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में वेरी, ठीक है, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में डिफरेंट इन देयर मासेस, ठीक है, क्या है कि मास अलग हो सकते हैं उन लोगों का, ठीक है, वो लोग आइडेंटिकल नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये एटॉम्स जो है ये सेम एलिमेंट का ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, बट वो लोग जो है डिफरेंट होंगे इन देयर मासेस, इन देयर मास, तो सेम नहीं होंगे हमेशा, जो है आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट अभी खत्म हो गया। क्लियर हुआ? तो देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जितना भी एटॉम्स यहां पर लिए हैं हम लोग, उन लोगों के पास तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना, तो एटॉम्स जो है सभी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो सेम है। अब ध्यान से सुनो ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इक्वल है सब में, क्योंकि ये जो है ये सेम एलिमेंट से आ रहा है, एलिमेंट जो है वो सेम है। क्लियर है कि नहीं? एलिमेंट्स जो है वो सेम है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे। लेकिन ये मास डिफरेंट होने का फिर क्या कारण है, क्या कारण है कि मास डिफरेंट हो रहा है, बताओ। अब आप लोग यहां पर आ जाओ, ये न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है, न्यूक्लियस में रहते हैं दो आदमी, मतलब टू टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे हर एक एटॉम्स में अगर सेम एलिमेंट लेते हैं तो, ठीक है, लेकिन ये तो कहीं पर लिखा नहीं है ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो सेम होंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज और वहां जो उस एटॉम्स का जो पीरियोडिक टेबल में उसका जो पोजीशन होता है वो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट एटॉम है सेम एलिमेंट का, उसमें प्रोटॉन्स तो हमेशा सेम ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या सेम रहेंगे हमेशा? सोच के बताओ आप लोग, न्यूट्रॉन तो डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट होने पे उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन का कोई चेंज नहीं होता है, राइट। न्यूट्रॉन्स का बदलने से एटॉम्स थोड़ी ना बदल जाता है, एटॉम्स बदलेंगे कब? जब वहां पर एटॉमिक नंबर बदलेंगे, तब वो डिफरेंट एलिमेंट में बदल जाएंगे, डिफरेंट एटॉम्स में बदल जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन एक था, उसका अगर एटॉमिक नंबर चेंज कर दिए, 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वो फिर हो जाएंगे हीलियम, ठीक है। 3 कर देंगे तो लिथियम हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर को चेंज करेंगे तो वो अलग अलग एटॉम्स में बदल जाएंगे, उसका न्यूक्लियर चेंज हो जाएंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएंगे, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, शेप चेंज हो जाएंगे, पूरा सब चीज चेंज हो जाएंगे, जितना भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने पे आपका पीरियोडिक टेबल में जो वहां पर रहता है वो चीज नहीं चेंज होता है। जैसे मान लो कार्बन का जो पोजीशन है, ठीक है, कार्बन का जो पोजीशन है
सेकेंड पीरियड और ग्रुप 14, तो वो वही रहेंगे, चाहे उसके पास मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 रहे और 8 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, वो चीज उसका पोजीशन फिक्स्ड है, वही रहेंगे वो जब तक उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 6 रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो उसका पोजीशन निर्धारित नहीं करता, बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से उसका उसमें वो कहां पर रहेंगे पीरियोडिक टेबल में, वो चीज निर्धारित होते हैं। समझ में आया? तो अब देखो बात करते हम लोग मास की। तो मास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन वाला केस है ना, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो आपका सेम ना होके अलग अलग हो सकता है, मतलब एलिमेंट्स सेम है और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एटॉम्स है, उन डिफरेंट डिफरेंट एटॉम्स के पास पी तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसलिए वो लोग एक ही जगह में है पीरियोडिक टेबल में, बट वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग आ रहा है, इसी वजह से उसमें एटॉमिक मासेस में डिफरेंट नजर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। ठीक है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर, ये डिफर कर सकता है, और ये चीज अगर डिफर कर गया ना तो क्या हुआ कि उसका एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएंगे, एटॉमिक मास भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अर्थात अर्थात क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है कि एटॉमिक मास डिफरेंट हो रहा है बट उसका एटॉमिक नंबर सेम है और सेम एलिमेंट का हो रहा है, ये संभव है। और इन लोगों को रखा जाए तो रखा कहां जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में, वही चीज सेम जहां पर एलिमेंट है वहीं पर रहेंगे, जितना भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास का आ रहा है, जितना भी एटॉम, उन लोगों का पोजीशन वही रहेंगे क्योंकि यहाँ एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है। तो इन लोगों को बोला जाएगा आइसोटोप। आइसोटोप, आइसो मतलब सेम, टोप मतलब पोजीशन। तो आप लोगों को घबराने का नहीं है, आप लोग यहीं रह जाओ, मानते हैं आप लोगों के पास अलग अलग न्यूट्रॉन्स है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का प्रोटॉन्स नंबर सेम है, तो आप लोग यहीं बैठ जाओ, आप लोगों का पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। समझ रहे हो? तो ये जो है ना, अब ये चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे आइसोटोप्स के ऊपर। ठीक है, तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन समझ लो आप लोग, इतना गहराई से बता दिया आप लोगों को, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बताया क्योंकि डेफिनेशन बताने वाला बहुत लोग मिल जाएंगे आप लोगों को डायरेक्ट, बट कॉन्सेप्ट समझ लो तो बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो क्या है, अब हम लोग अब आएंगे यहां पर डेफिनेशन में कि ये जो क्या है, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having different mass number but same atomic number। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, कि जो है एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ? अब देखो एग्जांपल लेते हैं दो चार, तो और भी चीजों को समझ सकते हैं हम लोग। अब देखो एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऐसे मतलब बोल सकता ना कि सेम एटॉमिक नंबर है तो ये लोग केमिकली सेम होंगे। ठीक है, इन लोगों का केमिकल बिहेवियर सेम होंगे, केमिकल जो बिहेवियर होंगे, ये केमिकल बिहेवियर वो सेम होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि केमिकल बिहेवियर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है केमिकल बिहेवियर। तो वो तो हर आइसोटोप का सेम ही होंगे क्योंकि उन लोगों के पास एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बट मास अलग होने पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक मास डिफरेंट हो रहा है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इन लोगों का डिफरेंट हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, क्योंकि
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए इन लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन लोगों के पास होता है। क्लियर हुआ? डिफरेंट क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। आप लोग देखे होंगे कि देखो ये जो भारी जल होता है ना, इसमें D2O लिखते हैं, तो ये भारी जल होता है, ये अलग है नॉर्मल वाटर से H2O का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का H1H ये यूज किया जाता है, यहाँ पर आपका यूज किया जाता है 1H2, ठीक है। ऐसे में हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें तो प्रोटियम, डॉयटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटियम, ये डॉयटेरियम और ट्राइटियम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सब में सेम है, एक एक करके है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मास नंबर अलग है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। तो अलग अलग न्यूट्रॉन्स रहेंगे, जैसे यहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका 1 मिल जाएंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 2 मिल जाएंगे। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं बताओ? तो अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो मास भी अलग अलग होंगे और इन लोगों का फिजिकल नेचर भी अलग अलग होंगे। ऐसे में कार्बन का अगर बात करें C13 होता है, C12 होता है, ठीक है। बहुत सारा आइसोटोप्स मिल जाएंगे आप लोगों को। अब आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव भी होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव भी होते हैं। आइसोटोप्स का बहुत सारे यूज भी होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इसे, कोबाल्ट 60, P32। ग्वाइटर का जो डिजीज होता है उसमें यूज किया जाता है आयोडीन I-127। आपका देखो बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शंस होता है वहां पर कैसा मैकेनिज्म क्या फॉलो करते हैं, SN1 करते हैं, SN2 करते हैं, एस्टर हाइड्रोलिसिस कौन सा पाथ में करते हैं, तो वो सारा चीज एक रिएक्शंस को कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, कैसे वो जा रहा है पाथवे, उसको समझने के लिए आइसोटोप्स का मदद लिया जाता है, आइसोटोप लेवलिंग किया जाता है पर्टिकुलर एटॉम्स को लेके। तो वहां पर ऑक्सीजन यूज किया जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब आइसोटोप्स यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे में आइसोटोप्स के बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी देखो आइसोटोप्स के बारे में अगर बात करें थोड़ा बहुत, तो रेडियो एक्टिव होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव भी होते हैं। तो गाइस एक एग्जांपल लेते तो चीजों को आप लोग समझ सकते हो कि क्या बोलने जा रहे हैं हम। जैसे देखो यूरेनियम है आपके पास एक 23892, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक अल्फा को हटा दें, एक अल्फा को हटा दें, मतलब अल्फा क्या होता है पता है ना आप लोगों को? अल्फा क्या होता है, हीलियम 24, राइट, He24 होता है ना अल्फा, ठीक है। ये डबली चार्ज जो है हीलियम आयंस होते हैं, तो यहां से ये हटा देंगे तो ये बन जाएंगे आप लोगों के पास एक नया एटॉम्स में बदल जाएंगे, ठीक है। और वो बन जाएंगे आप लोगों के पास थोरियम, तो ये 90 और ये 234 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अलग अलग हम लोग 2 बार क्या करेंगे, क्या निकलाएंगे यहाँ पर, क्या निकलेंगे यहाँ से, देखो 2 बार हम लोग यहाँ से हटाएंगे बीटा, ठीक है। मतलब बीटा कोना ये वाला -1 0 यहां से हटाओ, तो ये चीज यहां पर बनेंगे एक, और एक फिर से और एक बार हम लोग यहां से क्या करेंगे, बीटा जो है पार्टिकल माइनस करेंगे, ठीक है, -1 E0। तो देखो फाइनली क्या हो रहा है कि ये 90 बना, थोरियम बना। अब जब यहां से एक बीटा कोना को माइनस किया जा रहा है तो प्रोटेक्टिनियम बनेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिनियम मतलब Pa, प्रोटेक्टिनियम बनेंगे, और ये आपका बनेंगे 91 और 234 ही रहेंगे, क्योंकि देखो बीटा कोना जो है ना, बीटा कोना जो है, बीटा पार्टिकल वो एटॉमिक नंबर को 1 प्लस होता है इसके वजह से, ठीक है। और यहाँ फिर से 1 बढ़ेंगे तो फाइनली यूरेनियम में बदल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक चीज यहां से बोल देते हैं कि बहुत काम का चीज है, 234 है, ठीक है। क्या बोले कि ऐसे देखो क्या हो रहा है कि ये 92 था, अब ये 92 है यहाँ पर भी, तो पीरियोडिक टेबल में जहां पोजीशन था यूरेनियम का वो सेम ही रहेंगे ना, इसके लिए भी सेम होंगे, 238 वाला के लिए भी सेम होंगे, और ये 234 के लिए भी सेम ही होंगे। तो क्या चीज निकाले हम यहाँ पर, एक अल्फा निकाले, फिर एक बीटा और फिर बीटा। तो एक अल्फा और 2 बीटा अगर किसी भी न्यूक्लियस से अगर हम लोग हटा देंगे तो वो न्यूक्लियस फिर वापस आ जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे वो फिर से रीगेन कर लेंगे, अर्थात उसका केमिकल बिहेवियर में चेंज नहीं होंगे, वो दोनों फिर आइसोटोप्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना?
तो ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अल्फा और 2 बीटा अगर हटाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, वो सेम पोजीशन में रहेंगे, मतलब पेरेंट जहां पर था डॉटर्स भी वहीं रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइसोबार के ऊपर। ठीक है, आइसोबार के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा 2-4 चीज बता देते हैं और कंप्लीट हो जाएंगे फिर ये सब लोग। देखो आइसोबार, आइसोबार मतलब आइसोबार होता है आपका, पहले एक एग्जांपल लेते हैं तो एक एग्जांपल से चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है कि आर्गन और कैल्शियम ये दोनों में क्या है, दोनों में आपका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका होता है आपका 18 और इसका होता है 20। लेकिन बात करें तो इसका भी 40 होता है मास नंबर और इसका भी जो मास नंबर 40 होता है। अब देखो आर्गन जो है ये आर्गन एलिमेंट से आ रहा है, कैल्शियम जो है वो कैल्शियम एलिमेंट से आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये आर्गन एलिमेंट से आ रहा है ना, ये इसका एलिमेंट आर्गन है और ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, उन लोगों का एटॉम से ये। बट एक चीज कॉमन है कि दोनों अलग अलग हैं, बट इन लोगों के पास ये जो मास नंबर है वो सेम है, बट जो है जेड अर्थात जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। अर्थात मास नंबर जो है वो क्या है आपका सेम है, बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। बस इसी को आप लोग ऐसे लिख लो कि एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एटॉम्स, ठीक है, डिफरेंट एटॉम्स और एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट सेम नहीं होगा ये। एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, तो ये चीज आपका आइसोबार हो जाता है और ये एग्जांपल के हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे में और भी देखो मास नंबर जो है, मास आपका आइसोबार जो है देखो उन लोग अलग अलग है, अर्थात ये नंबर ऑफ एटॉम्स जो है आई मीन एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, इसलिए इन लोगों का केमिकल और फिजिकल बिहेवियर दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे आइसोटोन, तो इसको भी सेम तरीके से हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। आइसोटोन क्या होता है? तो गाइस एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या चीज है। तो आइसोटोन होता है आपका, जैसे कि मान के चलो हाइड्रोजन 1 3 और आपका हीलियम 2 और 4, ऐसे दो अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट है और उन लोग एटॉम है अलग अलग, मतलब एक हाइड्रोजन एलिमेंट से आ रहे हैं और एक आ रहा है आपका हीलियम एलिमेंट से। अब यहां देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास नंबर जो है 3 है, इसका मास नंबर जो है 4 है। अब यहां देखो यहां पर डिफरेंस कितना है 2 और इधर भी डिफरेंस कितना है 2। अब आइसोटोन का मतलब है ना कि जो दो एटॉम्स के बीच में, दोनों एटॉम्स जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जहां पर सेम होंगे उन लोगों को बोलेंगे आइसोटोन। ठीक है, तो टू एटॉम्स, एटॉम्स टू नहीं है, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम जो है न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीज आप लोग समझ लो थोड़ा कि एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग मास नंबर जो है, तो ठीक है, बट क्या है डिफरेंट, सेम आपका क्या है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो है सेम है। तो एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट, ऐसा लिख लो, एटॉमिक नंबर लिख दो, इसको अलग अलग है तो एटॉमिक नंबर लिखना सही रहेगा। एटॉमिक नंबर
ठीक है, एटॉमिक नंबर बट सेम जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं बताओ। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन, देखो कार्बन सी और नाइट्रोजन, कार्बन आपका 6 होता है यार, इसका 7 होता है, तो दो अलग अलग एटॉमिक नंबर हो गया ना, और ये आपका होगा 13, ये 14 कर दो, तो यहां पर 8 आ रहा है डिफरेंस, और यहां पर भी 8 आ रहा है डिफरेंस। तो दोनों अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एटॉम्स प्रेजेंट है, जहां पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, डिफरेंट है बस, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम है, तो ये भी आइसोटोन के अंदर में आएंगे। ठीक है, अब दो चीज और भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करेंगे अभी। एक होता है आपका आइसो न्यूक्लियर आइसोमर, आइसो डायाफर, आइसोस्टर्स, ये तीन चीज अभी भी बाकी है, तो अभी तक आप लोग रुके रहो और लास्ट तक वीडियो को देखो। ठीक है, तो आइसोटोन्स वगैरह देख लिया हम लोग। ठीक है, अब देखो और एक इंपॉर्टेंट बात होता है यहाँ पर, न्यूक्लियर और एक टाइप का आइसोमर रहता है आप लोगों का, न्यूक्लियर आइसोमर। ठीक है, न्यूक्लियर आइसोमर, न्यूक्लियर आइसोमर, तो ये क्या है? न्यूक्लियर आइसोमर मतलब एटॉम्स, एटॉम्स हैविंग सेम, ठीक है, एटॉम्स जिन लोगों के पास सेम एटॉमिक नंबर होंगे, एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर्स एंड सेम मास नंबर भी सेम होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार? देखो, एटॉम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर बट डिफरेंट इन, डिफरेंट कहां पर रहेंगे ना, रेडियो एक्टिव जो बिहेवियर है, रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टी है, उसमें क्या आएंगे? डिफरेंट, डिफरेंशिएशन वहां पर आएंगे रेडियो एक्टिव बिहेवियर में, रेडियो एक्टिव नेचर में, बट डिफरेंट इन रेडियो एक्टिव नेचर और यू कैन से प्रॉपर्टीज। बताओ, सो न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होता है गाइस? देखो कि एटॉम्स है, एटॉम्स हैविंग द सेम एटॉमिक मासेस एंड सेम एटॉमिक नंबर्स बट दे आर डिफरेंट इन देयर एटॉमिक रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। तो सेम है, ठीक है, सम है, बट उन लोगों का रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे देखो जिंक का ही अगर बात करें हम लोग, Zn, तो Zn दो Zn एटम लेते हैं, तो एक Zn एटम, इन लोगों का देखो एटॉमिक जो मास नंबर जो होता है आपका, वो होता है आपका 69। ठीक है, तो दोनों का 69 ऐसा लिख दो। अब देखो ये वाला जो जिंक एटॉम है, यहां पर क्या है, इसका जो टी हाफ की अगर बात करें हम लोग, तो ये आता है आपका 1.14 सेकेंड, ऐसे बात कर लो। और ये वाला जो जिंक एटॉम आता है, इसका टी हाफ होता है आपका, मतलब कुछ घंटों में आता है, लाइक 6.7 आवर्स, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया ना इन लोगों का, आपका डिफरेंट इन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज में ये लोग अलग हो गए। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियर आइसोटोप्स। ठीक है, और इन लोगों को न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी बोला जाता है। तो देखो ये दोनों जिंक जो है, ये जो दोनों जिंक एटॉम्स, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ये लोग एनर्जी स्टेट में रहते हैं। ठीक है, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट में रहते हैं। समझ में आया? बहुत आसान तरीके से समझा दिया आप लोगों को कि न्यूक्लियर आइसोमर होता क्या है। ओके, सो एटॉम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर बट डिफरेंट इन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। यहां गौर फरमाइएगा थोड़ा कि रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टी है वहां डिफरेंस होंगे गाइस। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइस आइसोडायाफर के बारे में। ठीक है, आइसोडायाफर, ये देखो बहुत लोगों को अनकॉमन लगेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होता है ना, वो आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबर इसमें फंसे रह जाते हैं। बट ये भी चीज है जिन इसको भी सीखना होगा अच्छे से हम लोगों को, कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, आइसोडायाफर, क्योंकि ये सब चीज ना नीट में देखो, जेई में देखो, बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का सवाल। ठीक है, तो देखो आइसोडायाफर को बहुत अच्छे से समझो।
बहुत अच्छे से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सुनो क्या बोल रहे हैं। आप ना पहले आप लोग तो ये देख लो, दो सिस्टम लिख रहे हैं हम, ठीक है। एक लिख रहे हैं आपका यूरेनियम और एक लिख रहे हैं आपका थोरियम। अब देखो यूरेनियम 238 और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 92। थोरियम का क्या होता है ना 234 और आपका एटॉमिक नंबर होता है 90। समझ रहे हो? तो देखो और एक आसान तरीका बता रहे, ये यहां से यहां कैसे पहुंचे ना, यहां से यहां हम लोग पहुंचेंगे अगर एक अल्फा यहां से हटा दे, ठीक है। एक अल्फा अगर यहां से माइनस कर दे। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर अल्फा क्या है? अल्फा मतलब होता है हीलियम 2 4, ये डबल हीलियम पॉजिटिव चार्ज वाला चीज जो होता है ये होता है आपका अल्फा आयन। तो अल्फा एक हटेगा ना, तो अल्फा एक हट रहा है मतलब इसका जो मास नंबर है वो चार कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 घट जाएंगे। तो यूरेनियम न्यूक्लियस चेंज होके थोरियम बना। अब सर क्या बताना चाहते हैं आप? ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है गाइस ना, एटॉमिक नंबर जो है वो है आपका 92, ठीक है। अब नंबर ऑफ, आप अगर यहां से न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, नंबर ऑफ, ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर के जो डिफरेंस होंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का आप लोग डिफरेंस निकालो, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं ना। तो न्यूट्रॉन्स अगर निकालें यहां पर तो वो आएंगे आपका 238 माइनस 92। तो क्या आ रहा है यहां से, हम यूरेनियम का कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये 6 आ गया और ये हो गया आपका 46, ठीक है। ये कितना आ गया 146, समझ में आया? अब इधर आ जाओ, थोरियम के लिए देखो एटॉमिक नंबर जो है वो है क्या 90, समझ रहे हो ना, 90 है ना, नीचे का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। अब यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, तो 234 माइनस 90, ये करने से क्या आ रहा है 144, ठीक है। कितना आ रहा है 144। अब देखो एक चीज कि अगर हम लोग ये वाला चीज कैलकुलेट करते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ अगर एटॉमिक नंबर अर्थात जेड माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, वो चीज यहां पर भी आप लोग बताओ क्या आ रहा है। एन माइनस जेड दोनों तरफ कैलकुलेट कर लो, तो n क्या आ रहा है यहां पर से 146 माइनस जेड क्या था 92। अब क्या आ रहा है इनमें माइनस कर लो, तो 4 आया और यहां से 5, तो 54 आया। अब यहां से ये चीज कर लो, तो ये आपका 144 न्यूट्रॉन आया और 90 आपका क्या था एटॉमिक नंबर, माइनस करने से कितना आ रहा है, समझ में आया क्या है? हाँ क्या आ रहा है समझ में आया? दोनों में 54 आ रहा है। अब ना आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग को ये आइडिया हो गया कि सर आप कहना क्या चाहते हो। हम भाई ये कहना चाहते हैं कि आइसो डायाफर समझाना चाहते हैं आप लोग। तो आइसो डायाफर जो है ये 2 अलग अलग एलिमेंट का होंगे एंड हैविंग द डिफरेंट क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बट इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस लेंगे, ये क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और ये क्या है एटॉमिक नंबर है, इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो सेम आ रहा है। तो हम लोग इस हिसाब से इसको बोल सकते कि एटॉम्स इन विच, ठीक है, ये एटॉम्स है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट के एटॉम्स है। अब आप लोग ये डेफिनेशन लिख लो कि एटॉम्स इन विच, समझ में आ रहा है ना, ये एटॉम्स इन विच डिफरेंस बिटवीन किन दोनों के बीच में डिफरेंस ले रहे बताओ, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, ठीक है, आर सेम, उन लोगों को क्या बोला जाएगा आइसो डायाफर। बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी यहां पर, समझ में आया?
आइसोडायाफर बहुत अच्छे से समझाएं आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझाएं कि आइसोडायाफर क्या होता है। देखो आइसोटोप अगर किसी को पता है तो उसमें से जेई नहीं निकलेगा, नीट भी नहीं निकलेगा। आइसोडायाफर सबको पता है, क्लास 8 का भी 8 का बच्चे को पूछ लो वो भी बता देंगे, लेकिन आइसोडायाफर पूछ लो, देख लो आप लोग कितने को आता है। तो आइसोडायाफर अच्छे से समझ लो क्या होता है, आसान चीज है क्योंकि आप लोगों को ये सब पता है। तो मतलब यूरेनियम, थोरियम, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एटॉम से ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बस उसी में थोड़ा एग्जांपल याद कर लो। तो मैं कैसे याद रखता हूं आप लोगों को बताता हूं कि देखो यूरेनियम है ना, यूरेनियम और थोरियम, इसका एग्जांपल याद रख लेना तो आप लोग यहां पर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यूरेनियम से एक अल्फा माइनस कर देने से ये चीज बनता है, डेफिनेटली यूरेनियम से एक अल्फा माइनस कर दो तो थोरियम बन जाएंगे, एंड देन एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लो, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो और माइनस कर दो, दोनों में 54 आता है यहाँ पर। ये एग्जांपल स्पेसिफिक है, याद रख लो नेक्स्ट। ठीक है, तो आइसोडायाफर को लेके कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आई होप समझ में आया है। अब देखो लास्ट में हम लोग और एक की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए अभी इसको थोड़ा बहुत हटा देते हैं अभी के लिए। आप लोग नोट्स में लिखते जाओ, ठीक है, सारा कुछ चीज यहाँ हो रहा है। लास्ट में देखोगे सब कुछ हो गया है, आप लोगों का कॉपी में कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। फिर पता चलेगा कि काश हम लोग सर की क्लास देख लेते, काश सर की बात मान लेते तो आज ये नौबत ना आती। वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी सीरियस होके पढ़ाई करो। ठीक है, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई, अभी टाइम है ना, 11 आ चुके हैं, पूरा एकदम जोश लगा के पूरा दिन रात मेहनत करो। एट द एंड ऑफ द 11 ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब चीज पढ़ना चाहिए था मेरे को, काश हम पढ़ लेते। अब देखो 11 में अगर किसी को ये सब चीज दिक्कत है तो 12 में भी इसका असर जो है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाला है भाई। ठीक है, तब ना बहुत तकलीफ होगा कि काश पढ़ लेते हैं, ये ना महसूस नहीं होना चाहिए। पूरा अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ो जितना भी टाइम मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, कोशिश कर रहे पूरा चीज ऐसे ही समझा दें हम, जैसे कि पूरा वीडियो देख के आप लोग नोट्स बना लो, बस काम खत्म। और पूरा एक्सरसाइज कर लो बुक से, एनसीईआरटी से, खत्म। ठीक है, चलो अब देखो एक और भी एक टर्म जो आप लोग क्लास 10 तक नहीं सुने हो इसका नाम, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आइसोस्टर। ठीक है, क्या नाम है इसका, आइसोस्टर। तो हेडिंग लगाओ सभी, आइसोस्टर। अब देखो आइसोस्टर होता क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल और आयंस के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, जैसे दो आयन से, दो मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो सकता है ना कि दोनों में एटॉम सेम हो। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का नाम बताते हुए आप लोग कि इसमें एटॉम्स तो सेम है, लेकिन एटॉम सेम होने पे ही चीज नहीं बनेगा। और एक चीज देखना होगा आप लोगों को कि क्या उन दोनों मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, क्या उन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो क्या बताने चाह रहे हैं हम कि नंबर ऑफ एटॉम्स दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम रहेंगे। आफ्टर दैट उन लोगों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। अगर इस टाइप का सिचुएशन आ रहा है तो दोनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा, एंड दिस इज नोन एज द आइसोस्टर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो देखो अगर एग्जांपल के साथ चलते हैं हम लोग तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितना है भाई, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, यहां जो है नंबर ऑफ एटम्स कितना है, दो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो दो और तीन दो और एक को मिला के 3 हो गया। अब यहां देखो नंबर ऑफ एटम्स कितना है, नंबर ऑफ एटम्स, तो यहां पर भी देखो क्या होगा, एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है तो मिलकर 3 हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो क्राइटेरिया था वो तो फुलफिल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वही इसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 + 7 मतलब 14 होता है, और ऑक्सीजन का जोड़ लो तो क्या होगा, ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, तो डेफिनेटली 14 और 8 मतलब 22 टोटल यहां पर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और यहां अगर बात करें तो 8 8 16 और 6 मतलब 22, तो दोनों में क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये दोनों एटॉम्स में भी समान है। तो मॉलिक्यूल्स और आयंस विद द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द आइसोस्टर। समझ में आया। तो नाउ एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स
ठीक है, एटॉम्स नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स और आयन्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स having same number of atoms, same number of atoms and equal number of same number of electrons are known as isostars। क्लियर हुआ? तो ये आप लोग ऐसे करके समझ सकते हो। और एक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो हमेशा ना कहीं पर भी आप लोगों को आइसो वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है सेम, इक्वल। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम में ही छुपा है इसका क्या अर्थ है। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स और आइसो मतलब सेम, तो सेम स्पीसीज मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पर रहेंगे वो लोग क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे देखो सोडियम प्लस की अगर बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ना बोलोगे सर 10 है। देखो फ्लोराइड माइनस, इसमें F माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है, ना फ्लोराइड में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नियन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो 10 होता है। तो देखो ये सब में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉम्स है, बट इन लोगों के पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। सेम है कि नहीं बताओ, 10 है सब में। तो ये लोग हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखो इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक चीजें बात की है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज जो था समझने का था, इंपॉर्टेंट भी था। जैसे आइसोटोप का जो होता है वो केमिकली सेम होते हैं, बट उन लोगों का फिजिकल नेचर अलग अलग होते हैं। ठीक है, आइसोटोन समझे, आइसो डायाफार समझे, उसके बाद आइसोस्टार समझे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में समझे, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब बेसिक चीज इस वीडियो में हम लोग बात कर लिए। अगर यहां पर किसी को दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब देखो, अब ना इस चैप्टर का असली मतलब जो बहुत इंटरेस्टिंग है पार्ट, वो चीज स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन का बात, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। हम लोग बात करेंगे BSc को लेके, हम लोग उससे पहले बात करेंगे मतलब अगले में एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर मॉडल, ये सब ना सोमरफेल्ड सब कुछ पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे आप लोगों को, बस भरोसा रखो, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए आप लोगों का रिलेवेंट है, नीट के लिए, जेई के लिए और नॉर्मल बोर्ड तो आराम से हो जाएंगे। तो ये मतलब आप लोगों को टाइम देना होगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारा चीज तो नहीं संभव है। तो धीरे 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 1 बाय 1 टॉपिक वाइज अपलोड होता जाएगा और आप लोग देखते रहो वीडियो को आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। एकदम जितना भी पढ़ाया जा रहा है पूरा ऑथेंटिक है, विथ रिसर्च के साथ बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को कुछ समझ में आ गया, ये सारा चीज रिवीजन हो गया, राइट। तो गाइज रखते हैं आज यहीं पर एंड मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, ओके।